And welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist, and here's a big update from the Bihar Technical Service Commission. फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप में से वेट कर रहे थे इस लार्ज रिक्रूटमेंट के लिए, आप सबके लिए आ गया है गुड न्यूज़। ठीक है, सो फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट, दिस इज नॉट अ टेम्पररी जॉब, रेगुलर अपॉइंटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंड ह्यूज वैकेंसीज है गाइस। आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ऐसा मौका और दोबारा आई थिंक नहीं आएगा अगले 1-2 साल में। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। एंड बात करेंगे हम अभी इस वैकेंसी के बारे में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से। तो आज का डेट ही है 11 मार्च, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का एंड हो रहा है आपका 8 अप्रैल को 12 बजे 11:55 को। पेमेंट का लास्ट डेट दिया गया है उसी दिन को, उसी टाइम को। एप्लीकेशन का लास्ट दिया गया है उसी टाइम को, उसी डेट को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है इंग्लिश, और नीचे वाले सेक्शन से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे पहले बुलेटिन को पढ़ लेना, नोटिस को पढ़ लेना, इमेज अपलोड के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है इनको पढ़ लेना, है ना। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट ज़रूर करना, तो मैं फॉर्म फिलअप का एक वीडियो पूरा डेमो, जैसे मैंने आरआरबी के लिए आप वीडियो दिखाया था, एमसीआर के लिए दिखाया था, वैसे ही पूरा दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी का डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेना। फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पर। तो पीछे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट फाइल को एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए, हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। दिस इज़ फ्रॉम द बिहार सरकार, ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, मतलब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बीटीएससी से ये रिक्रूटमेंट आया आपका, ठीक है। जैसे हमारा एसएससी होता है ना, पीएससी होता है, सिमिलरली ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, टेक्निकल सर्विस कमीशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 2225। फार्मासिस्ट के लिए नियुक्ति, मतलब फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है उसी की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना से फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bihar.government.in। एंड आप में से कौन कौन से स्टूडेंट बिहार से हो और ये वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट ज़रूर करना। मैं कुछ ही दिन पहले एक्चुअली बिहार गया था। मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद है बिहार की जो डिफरेंट प्लेसेस है। स्पेशली मैं अभी राजगीर, नालंदा ये सब होकर आया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। सो मैं सोच ही रहा था कब ये बिहार का वैकेंसी आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। दिनांक ये तो ऑलरेडी मैंने आप सबको बता दिया। अब बात करते हैं हमारा पोस्ट के डिटेल्स के बारे में। तो फार्मासिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। पे स्केल क्या होगा आपका 5200 टू 20,200। ये आपका लाइक अनरिवाइज पे स्केल है, मतलब ग्रेड पे आपका 2800 यहाँ पे, लेवल 5 का 7th रिवाइज पे। ये आपका स्टेट का है, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपका? तो मैंडेटरी है आपका 10+2 होना विज्ञान से, मतलब इंटरमीडिएट, या फिर 10+2 इन साइंस, साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। साथ में आपको क्या चाहिए? एसेंशियल टू पास ऑल द पार्ट्स लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एनीवेज, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका यहाँ पे चाहिए मिनिमम, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with relevant certificate, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी लाइक रजिस्टर्ड विद द बिहार फार्मेसी काउंसिल। बिहार फार्मेसी काउंसिल से अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बता रहे कैंडिडेट हु हैव पास्ड बी फार्मा और एम फार्मा मस्ट ऑल्सो हैव पास डी फार्मा। जैसे बी फार्मा और एम फार्मा जो स्टूडेंट्स है ना, उनको भी डी फार्मा ये होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपने बी फार्म भी किया है या फिर एम फार्म किया है, आप सब के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बी फार्म एंड एम फार्म मस्ट ऑल्सो हैव पास डी फार्मा। तो आपका डी फार्मा मिनिमम होना ही है, ये यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं। और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन फार्मास होना मैंडेटरी है, और 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए, ठीक है। अब पोस्ट कितना है यहाँ पे? पोस्ट की बात करें तो ढेरों पोस्ट है, देखो, मतलब इतने सारे पोस्ट मैंने इससे पहले नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप लोग टोटल पोस्ट देख सकते हो, 2473 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, जिसपे आपको 904 मिल जाएंगे आपके यहाँ पे फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, मतलब जनरल वालों के लिए। और ऐसे पूरा डिवाइड कर दिया गया है ना, किसके लिए कितना है। उसमें 35% यहाँ पे महिलाओं के लिए, मतलब 35% रिजर्व है फॉर द वुमेन्स, है ना। इस पर हम लोग आगे और डिटेल पे बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए, ये तो आपका लाइक नॉर्मली जो एज लिमिट है आपका 18 ईयर्स है, मिनिमम एज लिमिट।
और अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए, जनरल वालों के लिए 37 रखा गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, 37 तो ठीक ठाक है। और अनरिजर्व वुमेंस के लिए है 40 और बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 40, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एज लिमिट हो गया। बाकी का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एक 42 भी है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे कुछ दिया है, एक बार देख लेना, कास्ट वगैरह रिलेटेड। अब हम लोग एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, एग्ज़ाम का क्या सीन है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमारा लाइक एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है। तो एप्लीकेशन फ़ीस देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, उसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस है एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड मतलब ईबीसी जो है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सबके लिए यहाँ पे 600 रखा गया है, मतलब 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो बिहार राज्य के परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब आप बिहार स्टेट के परमानेंट स्थायी निवासी होना चाहिए, उनके लिए है। और इसका आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 150 रुपीज़। और यहाँ पे है फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। तो आप फीमेल कैंडिडेट हो, कोई भी अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड, आप सबके लिए 150 रुपीज़। और लास्ट में जो है कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, मतलब अगर आप बिहार स्टेट के बाहर से हो तो आप सबके लिए यहाँ पे 600 रखा गया है, ठीक है। ये कुछ हो गया आपका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का यहाँ पे है। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम में देखो जो बताया जा रहा है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका? द कमीशन विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड द वर्क एक्सपीरियंस। एक तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे, एग्ज़ाम के एंड आपका एक्सपीरियंस, इन दोनों के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ए, मतलब जो यहाँ पे टोटल है, टोटल मार्क्स फॉर द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका 75 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, मतलब 75 में से, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के अंतर राज्यों के सरकारी जो अस्पताल हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के समस्त राजधानी, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी हेल्थ डिपार्टमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन जो कि बिहार गवर्नमेंट या फिर नॉन प्राइवेट के अंडर है, म्यूनिसिपल बॉडीज़, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन बी में, मतलब 25 आपका पॉइंट्स जो आपको लिया जाएगा 5 मार्क्स पर ईयर, मतलब जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है ना। हॉस्पिटल सिचुएटेड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार स्टेट के अंतर्गत आप हॉस्पिटल अगर है तो वहाँ पे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे पर ईयर, मैक्सिमम 25 मार्क्स फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। प्रोपोर्शनल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज 6 डिवाइडेड बाय 36 365 विल बी एडेड। तो यहाँ पे 25 एक्चुअली पॉइंट्स आपको मिलेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस, और टोटल दोनों मिलाकर आपका 100 यहाँ पे पॉइंट्स है, बस इतना ही कहा गया है और कुछ नहीं। 75 आपका यहाँ पे एग्ज़ाम और बाकी आपका एक्सपीरियंस से लिया जाएगा, ठीक है। दैट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेट एग्जामिनेशन बाय फैक्टर ऑफ 0.75। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा, मतलब एग्ज़ाम का जो पार्ट है इससे बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है क्या देखते हैं। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा गाइस। द क्वेश्चन पेपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम विल हैव 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा आपका इसमें। और परीक्षा की जो एग्जामिनेशन विल बी ओके, टोटल होगा, टोटल मार्क्स 100 है यहाँ पे, और 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आपका मार्क्स 75 लिया जाएगा, 0.75 को एक ग्रेड रख के, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के लेवल के सिलेबस से, ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए प्रेस्क्राइब किए हैं, है ना। चलो ये हो गया, 1 शिफ्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा गाइस आपका, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। एक तो मिलेगा आपको करने पे, और एक नेगेटिव करने पे 0.25 आपको कटेगा। चलो ये हो गया, ये सब डिटेल्स है, और कुछ खास इसमें है नहीं। एक बार फिर भी पढ़ लेना क्या क्या डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब लिखा है। मार्कशीट, बिहार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर के लिए, इकोनॉमिकली वीकर के लिए परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, है ना। ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। और फॉर्म फिलअप का वीडियो के लिए जैसे मैंने आपको कहा, ये देखो यहाँ पे प्रमाण पत्र का दिया है, इसी में आपको बनाना है, ठीक है। हो गया हमारा आज का यहाँ पे वीडियो, तो यहाँ पे एंड करते हैं।
फॉर्म फिलअप पे वीडियो चाहिए या फिर एग्ज़ाम के सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।